सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो बेसिकली जो आज का वीडियो होने वाला है एक डिटेल वीडियो होने वाला है, जो कि हमने प्रीवियस में बाइक ली थी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। वो ये आती है हीरो की तरफ से एक्सट्रीम 125R, जो कि आती है 125 सीसी के साथ में। सो इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी बाइक रिलेटेड, वो मेरा दोस्त कवर अप करेगा। सो हाय गाइस, आज का जो व्लॉग है सो इन डेप्थ होने वाला है बाइक के रिव्यू आफ्टर 500 किलोमीटर ऑफ राइडिंग। सो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने चाहूँगा, इसके जो प्रोज है कॉन्स है एंड इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसके बारे में, और इसका जो राइडिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा है वो मैं बताना चाहूँगा इन डेप्थ में। सो बने रहिए इस वीडियो में। इसके पहले भी हमने के ऊपर व्लॉग बनाया था जो कि परचेस व्लॉग था, और उस पे हमको बहुत सारी कमेंट्स आई थी गाड़ी के रिलेटेड, हेलमेट के रिलेटेड। तो ये गाड़ी अभी तक 500 किलोमीटर चली है, तो उसके ऊपर ही हमने मतलब वीडियो बनाने का सोचा है। तो ये हमने बाइक सिटी में भी चलाया है और हाईवे भी चलाया है, तो हमको पूरा जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, इसके प्रो कॉन्स। तो व्लॉग में आप बने रहेगा। सो अभी तक ये गाड़ी 500 किलोमीटर चली है, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था इसको 500 किलोमीटर चलाने के बाद का? तो जो बेसिकली मेरा रहा है एक्सपीरियंस अभी तक का आफ्टर 500 किलोमीटर ऑफ राइडिंग, तो मेरा बहुत सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस रहा है। लाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, फ्यूल वाइज, जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है। और जो इसका लुक्स है वो लुक्स के हिसाब से भी लाइक जो लोगों का रिएक्शन आता है, जैसे ही कहीं भी रुकी वगैरह गाड़ी, सब लोग पूछते हैं कौन सी गाड़ी है, क्या है वगैरह, वो थोड़ा सा प्राउड फील होता है उसमें। और जो मुझे एक था कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी आएगी कि नहीं, सो अभी तक मैं बताना चाहूँगा इसने लाइक जो कंपनी ने किया था उतना तो नहीं, बट 60-65 ऑन हाईवे दिया है। अच्छा। और जो सिटी में जो मोस्टली चली है उसमें 55 किलोमीटर तक का उसका एवरेज था। सो हमने ये पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था लाइक प्राइस सेगमेंट। तो ये ऑन रोड कितने की आती है बाइक, आप बता सकते हैं ऑन रोड कितने की आती है? तो सो जैसे मैंने लाइक प्राइस वेरी करता है कि लोकेशन कहाँ से ले रहे हैं, तो हमने ये ली थी नागपुर महाराष्ट्र से, और यहाँ पे इसका एक शोरूम प्राइस था 1,05,000, और जो ऑन रोड प्राइस था आफ्टर ऑल द एक्सेसरीज एंड इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस वो था 1,31,800 रुपीज। सो मैंने इसको फाइनेंस कराया था, जिसमें मैंने 50% डाउन पेमेंट कर दिया था, जो था 70,000, Okay. और बाकी इसकी मैंने 18 मंथ्स की EMI कर दी थी। सो वो मेरी बन के आ रही थी 4,419 रुपीज। ओके। सो ये प्रोसीजर था, और इसमें आपका सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट में मिलने वाला है, और आपका लाइक जो प्रीवियस अगर आपके घर में किसी की हीरो की बाइक हो, हाँ। सो वहां पे मेरा एक लॉस हो गया था कि अगर उनकी RC बुक रही तो उनके कॉपी के ऊपर आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा। जो कि थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, अच्छा, उससे आपका नया हेलमेट भी आ सकता है। हाँ। सो ये ऐसा मेरा पूरा प्रोसीजर हो गया था। तो अपन ने गाड़ी फाइनेंस किया था, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, तो आप शेयर करोगे तो काफी हेल्पफुल होगा हमारे सब्सक्राइबर को। सो फाइनेंस के लिए मुझे बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज एंड पैन कार्ड। सो चलो इसकी फीचर्स की बात करते हैं अभी। सो आप सभी जैसे जानते हैं ये सेगमेंट की पहली बाइक है 125 सीसी सेगमेंट में, कि जिसके अंदर ड्यूल चैनल ABS विथ क्रूज कंट्रोल एंड TFT डिस्प्ले, जो कि हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब बताता है। तो यहाँ पे आप जैसे की देख पा रहे हैं, तो ये क्रूज कंट्रोल की सिंगल क्लिक करने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे हम नीचे प्रेस करेंगे तो वो सेट हो जाता है जिस भी स्पीड पे आपकी चल रही हो। सो आप फिर उसको प्लस भी कर सकते हैं एंड देन माइनस भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। सो वो +2 होते जाता है, पॉजिटिव +2 निगेटिव उसके हिसाब से, और फिर वो स्पीड को मैच करेगी। फिर आप अगर सिंगल रहे तो आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेती है। ये इसका बहुत बेनिफिट लगा मुझे, जो अपनी लॉन्ग राइड्स रहती है हाईवे पे वगैरह। सो हमारा बहुत बार नहीं कि ऐसे थ्रोटल पे ऐसे हाथ पिन करना शुरू हो जाता है। सो ये क्रूज कंट्रोल ने बहुत रिलीफ कर दिया है राइडर्स के लिए। हम एक बार प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि इसको यूज कैसे करते हैं। इसका डिस्प्ले होने वाला है वो डिजिटल TFT डिस्प्ले होने वाला है। इसके अंदर हमें यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो होता है, जो कि आप हीरो ऐप को कनेक्ट करके यहाँ पे नेविगेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रोड दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 मोड आते हैं गाड़ी के अंदर, एक रहता है रोड मोड, एक रहता है इको मोड एंड देन पावर मोड। और भी फीचर्स है जो शो होते हैं, लाइक हमारा जो रियल टाइम रहता है वो शो होता है, एंड जो अभी तक गाड़ी चली है वो भी यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे हम ट्रिप भी देख सकते हैं, लाइक ट्रिप पे कितना किलोमीटर की है एंड ट्रिप भी, और इसका लाइक एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्या रहा है जो अभी हमारा ट्रिप है, और ये ट्रिप भी हो गया। देन यहाँ पे i3s का दिख रहा है हमें, और ये रहता है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अभी आप देख पा रहे हैं एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि अभी तक का हमारा आया है
ये सिटी में ही चली है अभी तक, सो 51 का हमारा है। देन उसके बाद रेंज कि अभी तो लाइक स्टार्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे रेंज नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे रेंज भी दिखता है कितने किलोमीटर और चल सकती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है स्प्लिट सीट, और इसके अंदर और एक ऑप्शन आता है जो कि सिंगल सीट रहता है, यहाँ से पूरा कनेक्टेड। सो अगर आपका बहुत लाइक फैमिली पर्पज वगैरह कुछ रहा, सो लेडीज लोग को बैठने में आसानी, तो आप ये सिंगल सीट यहाँ पे लगा सकते हैं। सो मैं क्विकली बताना चाहूंगा कि यहाँ की और उसके यूजेस क्या है। तो ये आप पहली बटन देख रहे हैं, ये हजार्ड के लिए, एंड दिस इज इग्निशन बटन एंड दिस इज क्रूज कंट्रोल। और गाइस अभी हम आपको प्रैक्टिकली क्रूज कंट्रोल यूज करके देखेंगे कि लाइक कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप जैसे बटन शो हो रही है क्रूज कंट्रोल की, तो आपको इसको पहले सिंगल प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा ग्रीन कलर का, वो रहेगा क्रूज कंट्रोल का। सो आपको बस बेसिकली अभी 40 की स्पीड पे चल रहा है, तो आपको नीचे में प्रेस करना है और ये सेट हो गई है। अभी मैं थ्रोटल का हाथ छोड़ चुका हूँ, तो यहाँ से आपने क्या रेस को प्लस भी कर सकते हैं, देख पा रहे हैं वहाँ पे 46 हो चुका है, और यहाँ से आप माइनस भी कर सकते हैं। सो लाइक ये बाइक अपने हिसाब से सेट स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करके उसी पे मेंटेन करिए खुद को। गाड़ी के प्रोज तो मैं इसके कुछ कॉन्स भी बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर हीरो लाइक काम कर सकती है बेटरमेंट करने के लिए। सो यहाँ पे जो एक मेन दिक्कत लगी मुझे इसका, नहीं क्या गियर शो नहीं होते। अगर मैं पूरा क्लच दबा के कभी कभी गियर शिफ्ट नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे लाइक गियर शो नहीं होते, जो यहाँ पे दिखते हैं कि एक्टिव गियर कौन सा वाला है, वो एक मुझे ड्रॉबैक लगा। एंड दूसरा कि इसका जो फ्यूल सेंसर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत ही इंडिकेट करता है। लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मेरे को नहीं शो हो रहा है, बट गाड़ी में अच्छा खासा तेल है, जैसे अभी भी नहीं किया, गाड़ी में अच्छा भरा हुआ है हमने 2-3 लीटर, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और इसका एक रीजन ऐसा भी है कि बहुत लोग बोलते हैं इसका सेंसर इस साइड में है, बट इसको अगर हम खड़ी भी करते हैं ना, उसके बाद भी सेंसर का इशू आता है। सो ये एक चीज है जिसके ऊपर नहीं काम कर सकती है। बाकी फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस वाइज फुल पैसा वसूल है। आप इसकी एब्सोल्यूट नहीं क्या टेस्ट ड्राइव ले सकते, हीरो शोरूम में फ्री रहती है। सो इसको चूज करिए बोलूंगा, और मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा है 10 on 10। अभी अपन करेंगे हीरो एक्सट्रीम 125R। इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, मतलब मोबाइल के ऐप से। सो पहले गाड़ी को करना पड़ेगा ऑन। सो इसके बाद हमको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि प्ले स्टोर में है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे नंबर डाल के OTP डाल के फिर लॉगिन करते हैं। तो गाइस आप एक गाड़ी को हीरो एक्सट्रीम 125R को आप मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला ऐप है, इसके थ्रू आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, बस गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा और इसके थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी शो हो जाएंगी। उस पर क्लिक करके आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, और इसके थ्रू आप बहुत सारे नेविगेशन ऑन कर सकते हो। जैसे आप ट्रैफिक में मैप वगैरह चलाना हो, तो इसके थ्रू आप इधर मैप चलाओगे, इधर पूरा नेविगेशन हो दिखाएंगे आपको। तो ये कुछ फीचर्स है, और इसके आगे भी बहुत सारे फीचर्स है इसके। सो आप ऐप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। सो गाइस इसके हेलमेट की बात करें तो इसका हेलमेट आता है स्टीलबर्ड की तरफ से, जो कि आप देख सकते हो। उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और आप अंदर भी देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में। और इसकी फीचर्स की बात करें, ये आता है 2 ग्लासेस के साथ में। एक आती है पूरा वाइट फिनिशिंग में, और एक आता है ब्लैक में। जो ब्लैक में भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो ये वाइट है आप इसको ऑल टाइम यूज कर सकते हो, और जो ब्लैक कलर का जो मैट आता है उसको आप समर में यूज कर सकते हो, लाइक जब धूप का माहौल रहता है तब। और इसके साथ इसमें इम्पोर्टेड है सनग्लासेस। लाइक आप जब पहनोगे तो ये सनग्लासेस भी आपको धूप में हेल्प करेंगे। आपको एक्स्ट्रा सनग्लासेस वेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हेलमेट है, यहाँ पे एक बटन रहती है, जिससे ये नहीं कि ये पूरा विंडशील्ड यहाँ पे ऊपर हो जाता है। सो आपको ये बटन प्रेस करके इसको ऊपर करना है, और यहाँ से खटक के ऐसी आवाज आएगी जैसे कि ये लॉक हो चुका है। अगर ये प्रॉपर्ली लॉक नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप राइड कर रहे हो, कोई ब्रेकर वगैरह आ गया, तो ये लाइक विजन आपका ब्लॉक कर सकता है नीचे आके। सो ये सेफ्टी का ध्यान रखिए कि इसको प्रॉपर्ली लॉक कीजिए ऊपर में भी, और जब आपको नीचे कर रहे हैं यहाँ पे भी देखिए अभी एक साउंड आएगा खटाक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे करना है, और जब भी ध्यान रखिए कि जब आपको ये इसको ऊपर करना है तो ये हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। अगर ये ऊपर में ऑलरेडी निकला और इसको भी आप ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से हिंज ब्रेक हो जाती है इसकी वाली। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा लाइक सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। थोड़े पैसे ज्यादा जाए, बट हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखिए। राइड सेफ, राइड हार्ड। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये था हीरो एक्सट्रीम के ऊपर डिटेल वीडियो। सो तो भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं आप कमेंट में बता देना। आई होप कि हम उस पर रिप्लाई करेंगे, या फिर कुछ मतलब डाउट्स रहते हैं तो फिर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, बाय।